दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मेहनत के साथ लगे होंगे। खूब ढेर सारा प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग समान हिंदी के लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये साथियों, हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निर्देश दिया गया है साथियों, प्रश्न संख्या 51 और 52 के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द चुनिए। यानी आपको जो है विलोम शब्द चुनना है। तो देखिएगा, अभिसरण का विलोम शब्द आप लोग बताएंगे सायास, अपसरण, प्रसारण या प्रतिरक्षण। तो अभिसरण का यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा अपसरण। अभिसरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना, अपसरण का हो जाएगा पीछे हटना। यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुषुप्त का विलोम शब्द। सुषुप्त यानी जो है आपका सोया हुआ और जागृत यानी जागा हुआ। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश क्या दिया गया है। पहले हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। 55 एवं 56 के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। इस टॉपिक से भी साथियों 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं क्या कहलाते हैं। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबर यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हैं भाई, जिन्होंने विकल्प डी चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। फटाफट आप लोग साथियों आंसर करते हुए चलेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्स से यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्स कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आमलक का तद्भव शब्द। आमलक का तद्भव शब्द आप लोग बताएंगे। फटाफट आंसर करते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आमलक का तद्भव शब्द आंवला होता है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिनका का तत्सम शब्द। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा। चलिए भाई आंसर करिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तृण। यानी तिनका का तत्सम शब्द जो होगा आपका तृण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे। प्रविशेषण यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रविशेषण होगा, यहाँ पर देखिएगा प्रविशोषण लिखा है लेकिन प्रविशेषण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है बताएं। संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। आंसर करेंगे गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मंदिर का पर्यायवाची शब्द बताएं। मंदिर का पर्यायवाची शब्द आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। देवग्रह यानी जो है आपका विकल्प ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द। चलिए फटाफट जवाब करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द लिप्सा यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा लिप्सा। राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए भाई, तत्पुरुष समास यानी जो है आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, राजा का पुत्र। इसमें जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सत प्लस चित प्लस आनंद यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा आपका। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। तो याद रखेंगे विभिन्न रस का जो है जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए किस रस का अस्थाई भाव जो है जुगुप्सा होता है, तो विभिन्न का
अस्थाई भाव जुगुप्सा होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा? चलिए, रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। चलिए, सूरज को दीपक दिखाना, इसका फटाफट आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा निर्देश दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68 एवं 69 यानी 68 और 69 के लिए निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। साथियों, अगर जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है भौगोलिक जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। चलिए आंसर करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए में बिल्कुल सही शब्द लिखा गया है भौगोलिक का। ठीक है, 69 इसमें बताइएगा आप लोग प्रफुल्लित कौन से विकल्प में सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 69, तो प्रफुल्लित यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी से साथियों 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, चलिए, दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। बीड़ा उठाना यानी दृढ़ संकल्प करना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या होगा? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। चलिए भाई आंसर करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा होना। गढ़ जीत लेना यानी कठिन कार्य पूरा होना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? अंग, इय, ड, न और म कौन से व्यंजन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुनासिक यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंग, इय, ड, न, म याद रखेंगे। चलिए, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आया और मैं चला गया। चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक या आदर बोधक? वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? चलिए, समुच्चय बोधक यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है कौन सा शब्द? फटाफट आंसर करेंगे। चलिए भाई, तो यहां पर जो है आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, आज, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें जो है आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला वाक्य दिया है, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मैं ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। चलिए भाई, कौन सा वाक्य इसमें सही लिखा गया है? चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी और जो है ऑप्शन डी अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर जो है ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी है। और अगर यहाँ पर जो है हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें, अगर मैं की जगह यहाँ पर मेरे हो जाएगा तो आपका ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मेरे कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही विकल्प चुनना होता है। ठीक है, एक ही विकल्प चुनना होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये तीनों वाक्य आपके राइट हो जाएंगे जब आप लोग यहाँ पर मेरे लगा देंगे। ठीक है, और ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, वहाँ भारी भीड़ थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी सही करना है इस वाक्य को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वहाँ बहुत भीड़ थी, भारी की जगह हो जाएगा आपका वहाँ बहुत भीड़ थी। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 78 जवाब करेंगे आप लोग। सुरेश यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ शून्य शब्द में समान है, यहाँ पर देखिएगा इनकरेक्ट लिखा गया है गर्भ शून्य। इसमें जो है आपको समास बताना है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिएगा सब्ज बाग दिखाना। यहाँ पर सब्ज नहीं सब्ज होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ आपको बताना है। प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक को खो देना, होश उड़ जाना। सब्ज बाग दिखाना यानी लालच देकर बहकाना। विकल्प बी आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। आइए यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर करेक्ट होगा? त्रिपुर, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुरारी। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है आप लोग बताएंगे, त्रिपुरारी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, याद रखेंगे। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 3-13 करना, इसका अर्थ क्या होगा भाई? 3-13 करना, पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। क्वेश्चन नंबर 83। चलिए भाई आंसर करेंगे आप लोग। 3-13 करना, पृथकता की बात करना, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ बताइए भाई। हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, चलिए आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए, असंगत बातें करना, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए भाई, दिव्यार्पण का संधि विच्छेद देवी धन अर्पण, यानी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि जो है आपकी यण संधि होगी, ठीक है, देवी धन अर्पण में। आइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए भाई, इसमें प्रत्यय क्या है पुस्तकीय शब्द में? चलिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? यानी स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करें फटाफट। भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए भाई आंसर करें आप लोग। मुझे में जो है इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए, उत्तम पुरुष, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है, तालव्य, दंत, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। चलिए भाई आंसर करेंगे, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। दंत, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, दंत। त थ द ध स, यहाँ पर हो जाएगा आपका दंत। इसका उच्चारण स्थान जो होता है इन व्यंजनों का दंत होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? हाथी, दही, नदी और पानी। चलिए जवाब करेंगे आप लोग, फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? नदी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सप्तऋषि, इससे कौन सी संधि बनेगी? चलिए भाई, इसमें कौन सी संधि है सप्तऋषि में? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए भाई आंसर करेंगे गुण संधि, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा।
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है? लेखा अधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को? आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, जिला अधिकारी को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुंभानंद दास, नंददास, रैदास? फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। चलिए भाई, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? चलिए, रैदास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? चलिए भाई, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो? आंसर करेंगे। अपादान कारक है, बताइएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी यहाँ पर जो है अलग होना प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका अपादान कारक होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी। चलिए, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। आंगन यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंगन देखिएगा, शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ पर अंक बिंदी लगाएंगे, ग लिखेंगे, न लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा शुद्ध रूप। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हमने सामान्य हिंदी के लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप लोग परीक्षा देकर आएंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम साथियों उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।